हेलो एवरीवन, वेलकम टू अभिनव श्रीवास्तव क्वांट वाले। और आज हम पढ़ने वाले हैं कॉन्सेप्ट ऑफ यूनिट डिजिट। यूनिट डिजिट एक बहुत ही आसान और बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है जिसको हम कई तरह के नंबर सिस्टम्स में और कई बारी हम हमारे जो क्वेश्चंस होते हैं उनके ऑप्शन रिडक्शन करने के लिए हम यूज करते हैं। तो ऑप्शन रिडक्शन मेथड क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। जितना आपको यह पता होना चाहिए कि कौन सा हमारा ऑप्शन सही हो सकता है, उतना ही हमें यह भी पता होना चाहिए कि कौन सा ऑप्शन हमारा कभी सही नहीं हो सकता। राइट? तो यह समझने के लिए कॉन्सेप्ट ऑफ यूनिट डिजिट जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत ज्यादा यूज भी किया जा सकता है। फॉर एन एग्जाम्पल, मैं आपको एक बहुत आसान सा एग्जाम्पल देके समझाता हूं। लेट से मेरे पास कोई भी एक सवाल है, कोई भी दिया हुआ है कि राजू की सैलरी इतनी है, उसमें इतना परसेंट ये है, वो है, कैसे करके कोई भी कहानी दी हुई है और उसमें ऑप्शन दिए हुए हैं। लेट से 2853, बी ऑप्शन है 2857, सी ऑप्शन है 28595 और डी ऑप्शन है 2899। अब यहां पे अगर आप देखेंगे तो यहां पे हमारे ऑप्शंस तो बहुत क्लोज हैं, तो कैलकुलेशन करने में, अप्रोक्सीमेशन करने में बहुत थोड़ी सी मुश्किल हो सकती है। बट देन एक जो चीज हमारे काम की है वो है यूनिट डिजिट। यूनिट डिजिट अगर आप देखेंगे तो यूनिट डिजिट यहां पे हमारे चारों ऑप्शंस की अलग अलग है। अब हमारा जो भी सवाल है कि राजू की सैलरी 25,000 थी, उसमें से इतना परसेंट टैक्स कट गया, इतना परसेंट ये कट गया, इतना परसेंट खर्च कर दिया, इतना परसेंट खर्च कर दिया, और आखिर में पूरा सॉल्व करने के बाद आपके पास मान लीजिए बच गया whatever 25-25937 और यहां पे डैश डैश पे कोई एक डिजिट होगी, और मान लीजिए एक और कोई सवाल फंस गया 121। अब इसका आप देखिए ध्यान से कि अगर हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 इंटू 7 करने पे यूनिट डिजिट्स, ये आपका लेट से फाइनल कैलकुलेशन है। आप इस कैलकुलेशन को मल्टीप्लाई करेंगे या डिवाइड मल्टीप्लाई करेंगे और आपका आंसर आ जाएगा। तो आप बस सीधे सीधे 1 इंटू 7 पूरा मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं है। बस आप क्या समझेंगे, 1 इंटू 7 जो है इनकी यूनिट डिजिट 7 आएगी, तो आंसर ऑप्शन यही होगा। राइट? तो क्या किया मैंने सीधे सीधे यूनिट डिजिट से मल्टीप्लाई ना करके मैंने अपना टाइम बचाया, और टाइम बचा के मैंने सीधे सीधे ऑप्शन टिक कर दिया 2857। तो इस तरह से यूनिट डिजिट का जो कॉन्सेप्ट होता है वो बहुत ही आसान होता है, एज वेल एज बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है हमारे टाइम बचाने के रिस्पेक्ट से, टाइम बचाने के लिए एज वेल एज सॉल्यूशन करने के लिए। राइट? तो अब हम शुरू करते हैं कॉन्सेप्ट ऑफ यूनिट डिजिट। तो यूनिट डिजिट का कॉन्सेप्ट समझने के लिए आपको सबसे पहले जो चीज समझनी पड़ेगी वो ये कि लेट से आपने 112 इंटू 13 किया। ठीक है, बहुत आसान सा मल्टीप्लाई है। हम करते कैसे हैं, इस 3 को इस 2 से मल्टीप्लाई करते हैं। 3 2 6 और 3 1 3। ओके, फिर हमने यहां पे क्रॉस किया, 1 2 2 और 1 1 1। ठीक है, तो इंपॉर्टेंट मल्टीप्लीकेशन नहीं सिखा रहा हूं मैं, जो चीज सिखा रहा हूं उस पर ध्यान दीजिएगा। हमने ये जो 6 है इसको डायरेक्टली एज इट इज यहां पे लिखते हैं, प्लस 3 2 प्लस 5 और 3 प्लस 2 5 और 1। तो ये जो 6 आया ये कहां से प्रोड्यूस हुआ, ये हुआ इन दोनों के प्रोडक्ट से। राइट? तो आपने 12 इंटू 13 का जो प्रोडक्ट आया उसकी जो यूनिट डिजिट आई वो कहां से आई, यूनिट डिजिट से ही तो आई। तो 2 और 3 का मल्टीप्लाई किया, 2 और 3 का मल्टीप्लाई करने पे 6 आ गया, तो आंसर आ गया 6। यस? ऐसा और भी मल्टीप्लाई करके देख सकते हैं। लेट से मैंने मल्टीप्लाई किया 252 इंटू 70। तो व्हेन यू मल्टीप्लाई 17 बाय 252 आंसर विल बी, आप कैसे मल्टीप्लाई करेंगे, 17 2 17 2 34 का 4 कैरी ओवर 3, 17 5 85 प्लस 3 88 का 8 कैरी ओवर 8, 17 2 34, 34 प्लस 8 42। तो आपका आंसर तो आ जाइए, लेकिन यूनिट डिजिट पे अगर ध्यान दें तो यूनिट डिजिट क्या बन रही है, 4। वो 4 कहां से बन रही है, 7 2 14, 14 की यूनिट डिजिट क्या हुई, 4 हुई। यस? तो समझने वाली बात यह है
कि कभी भी अगर यूनिट डिजिट निकालना होती है तो यूनिट डिजिट हमेशा सिर्फ और सिर्फ यूनिट डिजिट्स पर ही डिपेंड करती है। यस और नो? यूनिट डिजिट के मल्टीप्लिकेशन में जो यूनिट डिजिट डिपेंड करेगी वो सिर्फ और सिर्फ इन दोनों पर ही डिपेंड करती है। तो यूनिट डिजिट निकालने के लिए आपको कुछ नहीं करना, सिर्फ और सिर्फ यूनिट डिजिट्स को मल्टीप्लाई करते जाना है। ठीक है? फॉर एन एग्जाम्पल, अब मैं कितना भी बड़ा मल्टीप्लिकेशन दे दूं, आपको अगर सिर्फ यूनिट डिजिट निकालने को बोला है तो आपका मतलब सिर्फ यूनिट डिजिट्स से ही होना चाहिए। फॉर एन एग्जाम्पल, अगर मैं बोलता हूं लेट से मैंने बोला 212 इंटू 213 इंटू 214 इंटू 270 16 इंटू 117 इंटू 218, मैंने इतना बड़ा एक मल्टीप्लाई दे दिया और आपको बोल दिया साहब इसकी यूनिट डिजिट बताइए। तो यूनिट डिजिट निकालने के लिए अभी अभी सीखा हमने कि यूनिट डिजिट सिर्फ यूनिट डिजिट पर ही डिपेंड करेगी, तो हमें इन सब से कोई मतलब नहीं होना चाहिए। यूनिट डिजिट हमारी क्या है? 2 3 4 6 7 8, तो हम इनको पकड़ के चलेंगे। तो 2 3 जा 6, 6 4 जा 24, तो 24 का हमने पकड़ लिया 4, 24 होगा मतलब यूनिट डिजिट से है, 2 को छोड़ दिया, 4 को पकड़ लिया, 4 6 जा 24, 4 को पकड़ लिया, 2 को छोड़ दिया, 4 7 जा 28, 2 को छोड़ दिया, 8 को पकड़ लिया, 8 8 जा 64, तो आंसर कितना आ गया? 4। यूनिट डिजिट कितनी आई? 4 आई। तो कहने का मतलब कितना भी बड़ा मल्टीप्लिकेशन हो, यूनिट डिजिट जो डिपेंड करती है वो सिर्फ और सिर्फ यूनिट डिजिट्स पर ही डिपेंड करती है। एक आप सवाल करके देखिए जल्दी से, एक 5 सेकंड का समय है, चलिए 10 सेकंड का। 13 इंटू 14 इंटू 17 इंटू 19 इंटू 23 इंटू 25 इंटू 26, ठीक है। अब एक ये इतना बड़ा यूनिट डिजिट का मल्टीप्लाई है, 3 4 जा 28, 8 7 जा 56, 6 9 जा 54, 5 54, 4 3 जा 12, 2 5 जा 10 और 0 6 जा 0। तो अगर आप इन सबका मल्टीप्लाई करेंगे तो यूनिट डिजिट 0 आएगा। यस? इससे भी आसान एक तरीका है, अगर मैं इस 25 को नहीं लिखता हूं मान लीजिए, ठीक है, अगर मैंने ये 25 नहीं लिखा तो आपका आंसर कितना आता? 3 4 जा 12, 4 2 7 जा 14, 4 9 जा 36, 6 3 जा 18 और 8 6 जा 48, आपका आंसर आता 8। लेकिन अगर मैंने 25 या कहीं पर भी आपको अगर 25 या कोई भी 5 का मल्टीपल दिखता है, along with that कोई भी एक इवन नंबर दिखता है, तो भैया 5 इंटू इवन नंबर विल ऑलवेज गिव यू 0। ये तो सबको बात पता है ना, बचपन से सीखा हुआ हमने, 5 4 जा 20, 5 6 जा 30, 5 8 जा 40। तो 5 इंटू यूनिट, 5 इंटू इवन नंबर विल ऑलवेज गिव यू अ 0। तो जैसे ही आपको दिखा 25, 26 या 25, 14, ये दोनों पकड़ के 0 बना देंगे, बाकी का सवाल करने की जरूरत ही नहीं है। ठीक है? आई होप कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा है आपको। आपको सिर्फ यूनिट डिजिट पकड़नी है, और यूनिट डिजिट पकड़ने के लिए कैसे सॉल्व करते हैं हम? सिर्फ यूनिट डिजिट्स को आपस में मल्टीप्लाई करते चलते हैं। ठीक है? तो दैट इज हाउ वी अप्लाई द कॉन्सेप्ट। ठीक है, जल्दी से एक और क्वेश्चन करके देखते हैं, फिर समझ में आएगा आंसर में, है ना। सवाल है 12 इंटू 13 इंटू 14 इंटू डैश 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 लेट से 46 तक कितना आएगा यूनिट डिजिट? एग्जैक्टली 0। क्यों? क्योंकि डैश 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 में तो 15 भी है, 20 भी है, 30 भी है, सब कुछ है। तो 0 इंटू वॉट एवर गिव्स यू 0, तो आंसर कितना आ गया? 0 आ गया। ये सुनो, आसान चीज है। अब आगे का कॉन्सेप्ट पकड़ते हैं। यहां तक तो हमारा ठीक है, अगर हमें मल्टीप्लाई करना है तो इट्स ओके। इंपॉर्टेंट यह है कि अगर मेरे पास सवाल आ जाता है पावर्स में, ठीक है, कि जैसे मैंने बोला 2 की पावर 3 की पावर 4 की पावर 5 की पावर, ऐसा कोई सवाल आया, फॉर एन एग्जांपल करके देखता हूं। मैंने बोला 2 की पावर
97, इसकी यूनिट डिजिट क्या होगी? अब 2 की पावर 97 practically is not possible to solve that. 2 into 2 into 2 into 2 into 2 into 2 97 times. Who will be going to do that? I am not going to do. How would we do that in that case? Solve कर कैसे सकते हैं इस चीज को? तो बड़ा साहब समझ लीजिए, ये पूरे एप्टीट्यूड का एक नियम है, पूरे क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड का एक नियम है। क्या नियम है? कि कभी भी अगर कोई ऐसी प्रैक्टिकली इम्पॉसिबल सी थिंग आ जाती है सॉल्व करने को, तो ट्राई टू क्रिएट सम पैटर्न, कुछ ना कुछ पैटर्न बनेगा, और वो पैटर्न अगर आपने पकड़ लिया तो आपका आसान सा सॉल्यूशन पॉसिबल है, राइट? तो पैटर्न कैसे पॉसिबल है देखते हैं, समझते हैं, ध्यान से देखो। अगर मैं देखता हूं 2 की पावर 1, 2 की पावर 1 क्या होता है? 2 होता है। 2 की पावर 2 क्या होता है? 4 होता है। 2 की पावर 3 क्या होता है? 8 होता है। और 2 की पावर 4 क्या होता है? 16 होता है। यहां तक तो ठीक है, पर जैसे ही आप 2 की पावर 5 पे जाते हो तो ये क्या बन जाता है? 32। 2 की पावर 6 पे क्या बनता है? 64। 2 की पावर 7 पे क्या होता है? 128। और 2 की पावर 8 पे क्या होता है? 256। अब अगर आप पैटर्न देखने की कोशिश करो, 2 की पावर 1 पे यूनिट डिजिट 2 है और 2 की पावर 5 पे यूनिट डिजिट 2 है। 2 की पावर 2 पे यूनिट डिजिट 4 है और 2 की पावर 6 पे यूनिट डिजिट 4 है। 8 और 8 और 6 और 6। तो पैटर्न दिख रहा है आपको? 2 4 8 6, 2 4 8 6। अब आगे फिर से मल्टीप्लाई करोगे तो 2 की पावर 9 क्या बनती है? 512। 2 की पावर 10 क्या होती है? 1024। 2 4 आगे क्या बनेगा? 11 पे 2048। 12 पे क्या बनेगा? 4096। 2486। तो पैटर्न क्या बन रहा है? 2 4 8 और 6, 2 4 8 और 6, ये पैटर्न आपका बन रहा है, राइट? अच्छा, पैटर्न को अगर मैं क्रैक करूं तो कैसे बनेगा? देखो ध्यान से, 2 की पावर 1 और 2 की पावर 5 और 2 की पावर 9 पे यूनिट डिजिट जो है वो 2 है। 2 की पावर 2, 2 की पावर 6 और 2 की पावर 10 पे यूनिट डिजिट जो है वो 4 है। 2 की पावर 3, 2 की पावर 7 और 2 की पावर 11 पे यूनिट डिजिट 8 है। और 2 की पावर 4, 2 की पावर 8, 2 की पावर 12 पे यूनिट डिजिट 6 है। तो अगर मैं इसको और थोड़ा सा सिंप्लीफाई करूं तो क्या बन जाता है कि साहब 2 की पावर अगर 4 का मल्टीपल है, m क्या है? m कोई एक इंटीजर होगा। m इज इंटीजर, इंटीजर नहीं सॉरी, m इज नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर क्या होता है? नेचुरल नंबर 1 से लेके कुछ भी। तो अगर 4 का मल्टीपल है, 4 8 12 16 32 96 108 112 256 वॉट एवर, अगर 2 के ऊपर 4 की पावर है या उसका मल्टीपल है तो यूनिट डिजिट 6 ही बनेगी, ध्यान रखना। सिमिलरली अगर 2 की पावर, अब 8 को क्या लिख सकते? 2 की पावर 3 7 11 को क्या लिख सकता हूं मैं? 2 की पावर 4 के मल्टीपल पे 3 है। यस, 2 की पावर 4 के मल्टीपल पे 3 ज्यादा है, ठीक है? 2 के पावर पे 4 के पावर से 3 ज्यादा है तो यूनिट डिजिट 8 बनेगी। 4 की पावर से अगर 2 ज्यादा है तो यूनिट डिजिट 4 बनेगी। और 2 की पावर अगर 4 की पावर से 1 ज्यादा है, एम इज नेचुरल नंबर भी नहीं होगा, एम इज होल नंबर होगा। होल नंबर क्यों होगा भाई? नेचुरल नंबर क्यों नहीं होगा? होल नंबर इसलिए होगा क्योंकि m की वैल्यू 0 भी तो रख सकता हूं मैं। m की वैल्यू 0 रखी, 4 इंटू 0 0 प्लस 1, तो 2 की पावर 1 हो गया। तो 2 की पावर 1 पे भी यूनिट डिजिट 2 है, तो m क्या होगा? होल नंबर है, मतलब 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 कुछ भी हो सकता है, ठीक है? तो अब आपको क्या करना है? आसान सवाल कर देता हूं और बहुत सारा। करना क्या है आपको? ये तो कॉन्सेप्ट हुआ। अब आपको ये देखना है
2 के ऊपर अगर 4 के मल्टीपल पे पावर है तो आंख बंद करके आंसर 6 लगा देना। 2 के ऊपर अगर पावर 4 का मल्टीपल है तो आंसर 6 है यूनिट डिजिट का। अगर 4 के मल्टीपल पे 1 ज्यादा है, मतलब 5 हुआ, 9 हुआ, 13 हुआ, 17 हुआ, तो क्या करोगे? 2 लिख देना। 4 की पावर से 2 ज्यादा हुआ, 4 लिख देना। 3 ज्यादा हुआ तो 8 लिख देना। हो गया सवाल। तो अब अगर मैं कोई सा भी एक बड़ा सा सवाल दे दूं, मैंने बोल दिया साहब एक काम करो, 212 की पावर 417 करो, ठीक है? 212 की पावर 417, तो यूनिट डिजिट का पे डिपेंड करेगी 2 पे, तो 21 को छोड़ दो, बच गया 2। यस, पावर आ गई 417। अब 417 में आपको एक और छोटी सी ट्रिक है, 4 की डिविजिबिलिटी। इसके लिए मेरा डिविजिबिलिटी वाला आप वीडियोस देख सकते हैं, डिविजिबिलिटी रूल्स के नाम से एक पूरा वीडियो है, आप वो देख सकते हैं। अगर डिविजिबिलिटी आपको समझ में आ जाती है तो अब आपको ध्यान से देखोगे तो आपका रूल क्या कह रहा है, भैया इस पावर को 4 से डिवाइड करके रिमाइंडर ही तो चेक करना है। 4m + 1, 4m + 2, 4m + 3, तो मतलब क्या करना है, हमें यह देखना है कि 4 की पावर से कितनी ज्यादा है। यस, तो 4 की डिविजिबिलिटी कहती क्या है? 4 की डिविजिबिलिटी कहती है आखिर के 2 डिजिट अगर 4 से डिविजिबल है, आखिर के 2 डिजिट किसी भी नंबर के, अगर आखिर के 2 डिजिट लास्ट 2 डिजिट्स इफ आर डिविजिबल बाय 4 देन होल नंबर इज डिविजिबल बाय 4। यस, ये डिविजिबिलिटी कहती है। नहीं होगा तो आप एक बार डिविजिबिलिटी के रूल्स देखिएगा, उस पर बहुत अच्छे समझ में आएगा आपको। तो आप क्या करोगे, लास्ट 2 डिजिट पकड़ोगे, मतलब ये 4 का भी कोई मतलब नहीं है, तो आपका नया सवाल क्या बन गया, 2 की पावर 17। अब 17 को 4 से डिवाइड करके देख लो, 17 को 4 से डिवाइड किया तो रिमाइंडर क्या बना, 1, तो आंसर कितना आ गया, 2 की पावर 16 + 1 मतलब 2। आंसर कितना आ गया, 2 की पावर 4m + 1, तो 4m + 1 क्या कहता है, ये वाला फॉर्म। आंसर कितना आ गया, 2 आ गया। क्लियर है? तो कहने, अभी यहां बेसिक पे समझिए, फिर आपको और इससे भी आसान शॉर्ट ट्रिक समझाऊंगा, वो करेंगे अपन। तो अभी फिलहाल क्या रूल आया, रूल आ गया साहब 2 के ऊपर इस पावर को 4 से डिवाइड करो, रिमाइंडर चेक करो, वो रिमाइंडर 2 के ऊपर बैठा दो। अगर 1 बैठा है तो 2 के ऊपर 1 बैठा दो, 2 के ऊपर 1 मतलब 2, 2 रिमाइंडर बच गया तो वो रिमाइंडर 2 के ऊपर बैठा दो, 2 की पावर 2 मतलब 4। अगर 3 बच गया तो 2 के ऊपर 3 बैठा दो, तो 2 की पावर 3 कितना होता है, 8। या फिर ये वाले रूल याद कर लो, दोनों में से कुछ भी चलेगा, ठीक है? दैट इज हाउ इट वर्क्स। एक और क्वेश्चन लेके चलते हैं, एक बड़ा सा एग्जांपल लेके चलता हूं मैं। मैंने लिया आपको साहब 2012 की पावर 4099। यस, अब मैंने अब आपको क्या सिखाया, मैंने अभी आपको सिखाया कि यहां से यूनिट डिजिट पकड़नी है मतलब 2, यहां से पावर की लास्ट 2 डिजिट पकड़नी है मतलब 99, तो 2 की पावर 99। अभी 99 को 4 से डिवाइड किया, रिमाइंडर कितना बचा, 3 बचा, 2 की पावर 96 + 3, 96 4 की पावर m हो गया, बचा क्या 3, तो 2 की पावर 3 मतलब 8, तो आंसर क्या आ गया, 8 आ गया। यस, तो दैट इज हाउ वी कैलकुलेट द पावर ऑफ 2। अगर कोई बड़ा सा नंबर होगा 2 की पावर में तो हम क्या करेंगे, हम समझेंगे कि साहब पावर को 4 से डिवाइड करके देख लो, और पावर को 4 से डिवाइड करने के बाद जो रिमाइंडर बनेगा वो रिमाइंडर हम चढ़ा देंगे। तो ये तो हुआ 2 के लिए। 3 के लिए क्या करेंगे, 5 के लिए क्या करेंगे, 7 के लिए क्या करेंगे, ये भी तो एक सवाल आ सकता है। कोई जरूरी थोड़ी कि सवाल 2 के ही पावर में आए, सवाल तो कुछ भी आ सकता है ना भाई। तो अब 3 के लिए चेक करते हैं, 3 का पैटर्न बना लो, 3 की पावर 1 3, 3 की पावर 2 9, 3 की पावर 3 27, और 3 की पावर 4 81। अब 3 की पावर 5 जैसे ही करोगे मतलब 81 इंटू 3। यस, तो 81 इंटू 3, 81 इंटू 3 बन के आता है 243, मतलब क्या आ गया, 3 आ गया। 3 की पावर 6 क्या आएगा, 243 इंटू 3 मतलब 729, मतलब क्या आ गया, 9 आ गया। तो देखो 3971, 39 आगे क्या आ जाएगा, 7 आगे क्या आ जाएगा, 1 करके देख लो ना मानो, 729 इंटू 3 ये कितना आ जाएगा,
2187। फिर 2187 इंटू 3 कितना बन गया 6561। यस, तो दैट इज हाउ पैटर्न क्या बन गया 3971। 3971। तो जो रूल 2 के लिए काम किया वही रूल 3 के लिए भी काम करेगा। 3 का रूल क्या करेगा, वही की वही बात है। 3 की पावर अगर 4m प्लस 1 है तो 3, 3 की पावर अगर 4m प्लस 2 है तो 9, 3 की पावर 4m प्लस 3 है तो 7, और 3 की पावर 4m है तो 1। तो अब आप क्या करोगे, कोई भी नंबर है जिसकी यूनिट डिजिट अगर 3 है, 313 की पावर 413, हमें मतलब है इस 3 से 31 को छोड़ दो। पावर 4 पे चेंज हो रही है, पावर 4 पे चेंज हो रही है, तो मैं क्या बोलूंगा साहब, जब पावर 4 पे चेंज हो रही है तो हम इस 4 से डिवाइड करके देखेंगे और रिमाइंडर चेक करेंगे। तो 4 की डिविजिबिलिटी क्या कहती है, डिविजिबिलिटी वाला रूल याद करा। 4 की डिविजिबिलिटी क्या कहती है कि लास्ट 2 डिजिट काम कर देंगी, तो लास्ट 2 डिजिट काम कर देगी तो क्या कर दिया, 4 को भी हटा दिया, बचा क्या, सवाल नया क्या बन गया 3 की पावर 13। और 3 की पावर 13 क्या बनता है, इस 13 को 4 से डिवाइड किया, रिमाइंडर बचा 1, तो 3 की पावर 1। यस, ठीक है, तो दैट इज हाउ वी अप्लाई। अगर एक और सवाल देखता हूं मैंने बोला 413 की पावर 572। यस, तो यूनिट डिजिट 3, लास्ट 2 डिजिट 72, 72 को 4 से डिवाइड किया, कंप्लीटली डिविजिबल, कंप्लीटली डिविजिबल मतलब 1। यस, रिमाइंडर वाला का कॉन्सेप्ट लगा रहे हो कि साहब रिमाइंडर 3 बचा, रिमाइंडर 1 बचा तो 3 की पावर 1, रिमाइंडर 2 बचा तो 3 की पावर 2, रिमाइंडर 3 बचा तो 3 की पावर 3। लेकिन अगर रिमाइंडर नहीं बचा, बस एक बात इसमें याद रखना, अगर रिमाइंडर वाले कॉन्सेप्ट से कर रहे हो तो अगर रिमाइंडर नहीं बचा तो पावर 4 लिखोगे। यस, तो यहां पे रिमाइंडर नहीं बचा मतलब 3 की पावर 4 मतलब 1। ठीक है, तो इस रूल से अब आपको यह सब याद रखने की जरूरत भी नहीं है। अब क्या करना है साहब, जो भी नंबर है, मैंने बोला 573 की पावर 39953, मैंने उठाया यह वाला 3, 53 को 4 से डिवाइड किया, रिमाइंडर आया 1, तो 3 की पावर 1 मतलब 3। यस, इजी थिंग। ठीक है, और ये रूल अब समझना, अपन धीरे धीरे अगर पैटर्न बनाए तो पैटर्न बनाने के लिए सारे अगर पैटर्न बनाता हूं मैं, अब समझना सारे पैटर्न बना के दिखाता हूं। 7 की पावर 1 7, 7 की पावर 2 49, 7 की पावर 3 343, और 7 की पावर 4 7 3 21 का 1 कैरी ओवर 49 इज 2401। यस, तो 7931। अब 7 की पावर 5 जैसे ही करोगे तो 2401 इंटू 7 गिव्स यू अगेन 7। फिर ये वाला जो 7 है इंटू 7, 7 की पावर 6 मतलब 7 इंटू 7 गिव्स यू 9, मतलब 2401 इंटू 7, तो कोई एक ऐसा नंबर बनेगा इस पे यूनिट डिजिट 7 होगी, अब उस पे यूनिट डिजिट 7 होगी तो 7 इंटू 7 गिव्स यू 9। तो पैटर्न क्या बन जाएगा 7931 7931 7931 7931, ये बनता चल जाएगा। तो रूल वही का वही आ गया, मतलब अगर 37 की पावर 497 है, ये वाला 7 उठाया, ये वाला 97 उठाया, 4 से डिवाइड किया, रिमाइंडर आया 1, तो 7 की पावर 1। ठीक है, दैट इज हाउ यू अप्लाई द कॉन्सेप्ट ऑफ यूनिट डिजिट। क्लियर है? और ये वाला जो रूल है, अब मैं आपको वैसे ही समझा देता हूं, आई होप आपको पैटर्न बनाना समझ में आ गया होगा। तो मैं अब आपको सारी वैल्यूज ऐसे ही समझा देता हूं, देखते हैं। ठीक है, 2 का पैटर्न क्या बनता है, अभी 2 का देख लिया, 3 का देख लिया, 7 का देख लिया, 8 का देखते हैं। 8 की पावर 1 8, 8 की पावर 2
64, 8 की पावर 3, 512, 8 की पावर 4, 4096. अब as soon as you come to 8 की पावर 5, it will give you 8 6 are 48, 8 9 are 72 plus 4 76, 8 4 are 32. वापस 8 आ गया, फिर 4 आ जाएगा, फिर 2 आ जाएगा और फिर 6 आ जाएगा. तो 8 के लिए भी सेम रूल अप्लाई होगा. 38 की पावर 496, ये वाला 8 उठाया, ये वाले 96 उठाया. 96 4 से डिविजिबल है, तो व्हेन इट इज 4 से डिविजिबल मतलब रिमाइंडर 0. और मैंने अभी अभी आपको समझाया कि जब भी रिमाइंडर 0 बचता है 4 से डिवाइड करने पर, 4 से डिवाइड करने पर अगर रिमाइंडर 0 बचता है तो आप पावर 4 लिखोगे. तो 8 की पावर 4 क्या होता है? 6. तो आंसर क्या आ गया? 6. ठीक है, दैट इज हाउ यू अप्लाई द कॉन्सेप्ट. तो 2 3 7 8 का पैटर्न बन गया. आगे का नंबर देखते हैं. अब देखो, अगर आपके पास 10 है मतलब यूनिट डिजिट 0, तो 0 के ऊपर तो कोई भी पावर हो यूनिट डिजिट 0 ही होगी. 0 की पावर 1 0, 10 की पावर 1 10, 2 100, पावर 3 1000, 10,000, 1 लाख, 10 लाख, ऐसे चल जाएगा. तो यूनिट डिजिट तो 0 ही रहेगी ना, कुछ भी कर लो यूनिट डिजिट 0 है. सिमिलरली 11 या 1 देख लो, 1 के ऊपर 1 1, 1 की पावर 2 1, 1 की पावर 3 1, 1 की पावर 4 1, 1 की पावर 5 1. तो 0 एंड 1 पे आगे की भी बताता हूं. 5 की बात देखो, 5 की पावर 1 5, 5 की पावर 2 25, 5 की पावर 3 125, 5 की पावर 4 625. तो यूनिट डिजिट इज ऑलवेज रिमेन्स 5. 6 की पावर 1 6, 6 की पावर 2 36, 6 की पावर 3 216, 6 की पावर 4 1296. इट ऑलवेज रिमेन 6. तो कहने का मतलब 0 1 5 6 पे पावर का हैज नो अफेक्ट. ठीक है, 0 अगर बेस है, 1 बेस है, 5 बेस है और 6 बेस है, उसके ऊपर पावर का कोई इफेक्ट नहीं होता है. 2 हो गया, 3 हो गया, 7 हो गया, 8 हो गया, 0 हो गया, 1 हो गया, 5 हो गया, 6 हो गया. बचते क्या है? 4 एंड 9. तो देखो 4 की पावर 1 4, 4 की पावर 2 16, 4 की पावर 3 64, 4 की पावर 4 256. पावर क्या बन रही? 4 6 4 6 4 6. ठीक है, तो 4 के ऊपर अगर इवन पावर है तो 6, और 4 के ऊपर अगर ऑड पावर है तो 4. सिमिलरली 9, 9 की पावर 1 9, 9 की पावर 2 81, 9 की पावर 3 729, 9 की पावर 4 6561, 919191. तो 9 के ऊपर अगर इवन पावर है तो 1 और ऑड पावर है तो 9. ठीक है, अब समझना 2 3 7 और 8 इनको हम 4 से डिवाइड करेंगे. 0 1 5 6 इसके ऊपर 1 हो, पावर 2 हो, 3 हो, 4 हो, क्या फर्क पड़ रहा है? तो इसके ऊपर कोई फर्क नहीं आता. 6 के ऊपर ऑड और इवन की वैल्यू चेंज होती है. 4 6 4 6 4 6 4 6 9 1 9 1 9 1 9 1 ऐसा चला जाएगा. ठीक है, तो साहब एक बात समझना. अब अगर मैं देखूं 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9, अगर मैं ये देखूं कि कितने पावर के बाद इनकी यूनिट डिजिट चेंज होती है, तो इसकी यूनिट डिजिट 1 पावर पे ही सेम रहती है. मतलब कितनी पावर के बाद यूनिट डिजिट सेम रहती है, सेम आ जाती है. इसकी भी सेम रहती है, इसकी 4 पे आती है, इसकी भी 4 पे आती है, इसकी 2 पे आती है, इसकी 1 पे आती है, इसकी 1 पे आती है, इसकी 4 पे आती है, इसकी 4 पे आती है और इसकी 2 पे आती है. यस,
इसकी हर पावर पे चेंज हो रही है, इसकी भी हर पावर पे चेंज हो रही है, इसकी 4 पावर पे चेंज हो रही है, समझना राइट। मतलब इसकी 0 के ऊपर आप कोई भी पावर हो कोई इफेक्ट नहीं है, तो मतलब सेम रहेगी, पावर 1 पे भी सेम रहेगी, हर वैल्यू पे सेम रहेगी, इसकी हर वैल्यू पे सेम होगी, इसकी 4 पे बाद सेम आएगी, इसकी 4 के बाद सेम आएगी, इसकी 2 के बाद सेम आएगी, राइट। तो अगर मैं इन सबका एलसीएम ले लूं, अब मैं एक और बहुत सारा इतने पूरे रायते से अच्छा है एक कॉन्सेप्ट पे आ जाओ कि भैया अगर देखो इसकी 1 पे चेंज हो रही है तो 1 पे भी सेम है तो 4 पे भी सेम रहेगी, तो मतलब इसकी तो सेम रहेगी, पावर 4 भी कर दो तो भी क्या फर्क पड़ रहा है। और इनका पैटर्न अगर देखो आप तो 4 का पैटर्न क्या बनता है, 4 की पावर 1 4, 4 की पावर 2 6, 4 की पावर 3 4, 4 की पावर 4 6। तो मैं 4 6 4 6 पैटर्न करने की बजाय पैटर्न ये वाला बोल दूं तो कि 4 6 4 6 फिर 4 6 4 6 फिर 4 6 4 6, तो इसका मतलब इस पैटर्न अगर 2 पे रिपीट हो रहा है तो 4 पे भी रिपीट होगा। तो अब आपके पास एक सीधा सरल सिंपल सादा सा आसान सा लॉजिक आ जाता है। क्या लॉजिक आ गया, अब सारे के सारे नंबर पावर 4 पे रिपीट हो जाते हैं। तो जब सारे नंबर 4 पे रिपीट हो रहे हैं तो मैं अलग अलग क्यों याद करूं, मैं तो 4 पे ही काम कर लूंगा ना भाई। अब कोई भी नंबर हो, कोई भी नंबर हो, 2 की पावर 97 इंटू 3 की पावर 96 इंटू 5 की पावर 64 इंटू 6 की पावर 98 इंटू 7 की पावर 94 इंटू 3 इंटू लेट से 1 की पावर 95, कुछ भी नंबर है। अब मैं सबको 4 पे लेके चलूंगा। अब क्या करना है, सारी कॉन्सेप्ट भूल जाओ, अब बस ये याद रख लो कि अगर यूनिट डिजिट निकालना है पावर को 4 से डिवाइड करना है, मथुरा में रहना है तो राधे राधे कहना है। क्या करना है, पावर को 4 से डिवाइड करना है। कोई भी दुनिया में इफ आई हैव एनी डैम नंबर आई हैव टू डिवाइड इट बाय 4। तो 97 को 4 से डिवाइड किया, रिमाइंडर बोल दिया फटाफट, 2 की पावर 97 96 प्लस 1 मतलब 2 की पावर 1 2, 3 की पावर अगर 96 4 से डिवाइड है तो रिमाइंडर अपन क्या चढ़ाएंगे 4, पावर क्या चढ़ाएंगे 4, 3 की पावर 4, 3 की पावर 4 का यूनिट क्या होती है 3 3 9 3 27 3 81, 5 के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ता, 6 के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ता, 7 के ऊपर 94, 92 इज डिविजिबल बाय 4, बचा क्या 2, तो 7 की पावर 2 मतलब 9, 1 के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ता, तो ये आंसर आ गया। यूनिट डिजिट 2 है 5 है, आंसर आएगा 0। खत्म करो। यस, तो ये होता है हमारा यूनिट डिजिट का कॉन्सेप्ट। फिर से समझ लो, सारे लॉजिक अपनी तरफ, पैटर्न अपनी तरफ, दिमाग अपनी तरफ, सारे रिमाइंडर्स अपनी तरफ। अब बस एक लॉजिक याद रहेगा यूनिट डिजिट के लिए, क्या रहेगा कि अगर आपको यूनिट डिजिट निकालने बोला गया है तो यूनिट डिजिट निकालने के लिए 497 की पावर 392 इंटू 585 की पावर 388, और भी कुछ भी आप जो चाहे नंबर ले सकते हो, 49 की पावर 48। ठीक, ये एक और क्या करना है आपको, यूनिट डिजिट पकड़ना है, 9 पकड़ लिया, 48 पकड़ लिया, 7 पकड़ लिया, 92 पकड़ लिया, 5 पकड़ लिया, 88 पकड़ लिया। 48 4 से डिविजिबल है, मतलब 9 की पावर अगर 4 से डिविजिबल है तो पावर 4 चढ़ाएंगे, तो 9 की पावर 4, 7 की पावर 4, 5 की पावर 4, क्यों, ये भी डिविजिबल है ये भी डिविजिबल है 4 से, तो 9 की पावर 4 कहती है 1, 7 की पावर 4 कहती है 1, 5 की पावर 4 कहती है 5, आंसर 5। क्लियर? तो दैट इज हाउ
वी अप्लाई द कॉन्सेप्ट ऑफ यूनिट डिजिट। ठीक है, अब अगर थोड़े बड़े सवाल करना चाहें तो कैसे करेंगे, जैसे और थोड़े मतलब हायर लेवल सवाल तो कैसे करेंगे, देखो ध्यान से। मैंने बोला कि साहब अगर 1 फैक्टोरियल की पावर 10 प्लस 2 फैक्टोरियल की पावर 10 या 12 लिख देता हूं मैं, चलो 2 फैक्टोरियल की पावर 12 प्लस 3 फैक्टोरियल की पावर 12 प्लस 4 फैक्टोरियल की पावर 12 से करते 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 20 फैक्टोरियल की पावर 12, ये सवाल है, राइट। दिख रहा है सवाल, 1 फैक्टोरियल की पावर 12, 2 फैक्टोरियल की पावर 12, 3 फैक्टोरियल से लेकर 20 फैक्टोरियल तक की पावर से इसकी यूनिट डिजिट निकालनी है। कैसे निकालें, 12 फैक्टोरियल, फैक्टोरियल सबने सिखाया नहीं है, तो नंबर सिखाया हमें। अब थोड़ा सा दिमाग लगाने की खेल है भाई दोस्त, इसमें थोड़ा सा दिमाग, ठीक है। बादाम खा लो सवेरे सवेरे, 2 हो जाएगा काम। कैसे होता है देखो, 1 फैक्टोरियल क्या होता है, 1 की पावर 12, 2 फैक्टोरियल क्या होता है, 2 की पावर 12, 3 फैक्टोरियल की यूनिट डिजिट क्या होती है, 6 की पावर 12, 4 फैक्टोरियल क्या होता है, 4 फैक्टोरियल होता है 24, 4 फैक्टोरियल मतलब 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, 3 फैक्टोरियल मतलब 3 इंटू 2 इंटू 1, 7 फैक्टोरियल मतलब 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1। तो 4 फैक्टोरियल क्या हुआ, 24 की पावर 12। 5 फैक्टोरियल क्या होगा, 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 गिव्स यू 120, मतलब 120 की पावर 12। अगला क्या आएगा, 720, इसमें 6 का मल्टीप्लाई कर दो, आ गया 720 की पावर 12। अब ध्यान से लगाना दोस्त, यहां पे 120 है, मतलब यूनिट डिजिट इसकी क्या आ गई, 0 आ गई। सिमिलरली इसकी यूनिट डिजिट क्या आ गई, इसकी यूनिट डिजिट भी 0 आ गई। आगे क्या होगा, 7 फैक्टोरियल, 7 फैक्टोरियल मतलब 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 21, तो 5 इंटू 4, 5 इंटू इवन नंबर गिव्स यू 0, मतलब इसकी भी यूनिट डिजिट 0 होगी, इसकी भी यूनिट डिजिट 0 होगी। आगे 8 फैक्टोरियल आएगा, उसकी भी यूनिट डिजिट 0 होगी, 9 फैक्टोरियल की भी यूनिट डिजिट 0, 10 फैक्टोरियल की भी 0, 11 12 13 14 20 फैक्टोरियल तक सबकी यूनिट डिजिट 0 ही तो होगी भाई, ठीक है ना। तो इसकी यूनिट डिजिट 0 0 0 0 0 0, सबकी यूनिट डिजिट 0, तो हमें तो यूनिट डिजिट से मतलब है, और इन सब की यूनिट डिजिट 0 है अगर, तो भैया यूनिट डिजिट 0 प्लस 0 प्लस 0 प्लस 0 प्लस 0 प्लस 0 प्लस 0 क्या होगा, 0 ही तो होगा साहब। तो ये क्या हो गया, 0, मतलब क्या हुआ साहब, 5 फैक्टोरियल से आगे की सारी वैल्यूज की जो डिजिट है वो 0 होगी। 5 फैक्टोरियल क्या होता है, 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, और जैसे ही ये 5 आया, इस 5 ने एक यूनिट, एक अपना इवन नंबर पकड़ा और इवन नंबर के बिल के साथ 0 बन गया। तो अब 5 फैक्टोरियल से आगे की सारी वैल्यूज में मल्टीप्लाई बाय 5 तो हो गई होगा, और जैसे ही वो 5 आएगा वो यूनिट डिजिट को पकड़े, सॉरी इवन नंबर को पकड़ेगा, 0 बना देगा। अब 0 के ऊपर आप करोड़ों पावर चढ़ा दो तो क्या फर्क पड़ रहा है, तो ये सारी यूनिट डिजिट 0 हो गई। अब इस पे सवाल करते हैं, 1 की पावर 12 क्या बना, 1, 2 की पावर 12 क्या बना, 2 की पावर 12, 12 4 से डिविजिबल है, मतलब 2 की पावर 4, 2 की पावर 4 मतलब 6, 6 की पावर 4 मतलब 6, 4 की पावर 12, 4 की पावर 12 मतलब फिर से 6, तो क्या बना, 6 प्लस 6 प्लस 6 18 प्लस 1 19, आंसर कितना आ गया, 9। 4 की पावर इवन, 4 की पावर इवन मतलब 6, तो ये भी 6, 6 की पावर व्हाटएवर मतलब 6, 2 की पावर व्हाटएवर मतलब 2 की पावर 4 का डिविजिबल मतलब 6, तो 6 प्लस 6 प्लस 6 18 प्लस 1 19, आंसर कितना आ गया,
19। क्लियर है? तो दैट इज हाउ वी अप्लाई द कॉन्सेप्ट ऑफ यूनिट डिजिट। क्लियर है? अगर मैं यहां पे प्लस की जगह मल्टीप्लाई कर देता तो यहां पे प्लस की जगह मल्टीप्लाई कर दिया मैंने, अब कितना आएगा यूनिट आंसर? इसका आंसर कितना आएगा? 0। क्यों आएगा 0? साहब पूरे पूरे 0 0 0 0 0 0 हो जाएगा। 20 फैक्टोरियल आ गया, 0 0 इंटू वॉट एवर गिव्स यू 0। यस नो? आई होप कॉन्सेप्ट इज क्लियर। ठीक है? तो दैट इज हाउ वी अप्लाई द कॉन्सेप्ट। एक और एग्जांपल लेके चलते हैं। लेट्स से एक बढ़िया अच्छा सवाल आता है, वो ये है साहब, ये बताओ 7 की पावर 8 की पावर 9 इसकी यूनिट डिजिट क्या होगी? या 7 की पावर 7, चलो 7 छोड़ो, अभी 8 ही बताओ, क्योंकि इसके लिए मुझे अभी रिमाइंडर थ्योरम समझानी पड़ेगी आपको। तो रिमाइंडर थ्योरम का हालांकि एक और नया वीडियो है, वो उसमें आप देख सकते हैं, बट एज ऑफ नाउ अभी आप ये बताइए 7 की पावर 8 की पावर 9 कितना आएगा आंसर? कितना आएगा देखते हैं। 7 की पावर 8 की पावर 9 मतलब क्या हुआ? 8 इंटू 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 9 टाइम्स। तो भैया ये सारा का सारा नंबर 4 से तो डिविजिबल हो गई होगा, और जब 4 से डिविजिबल होगा तो मतलब 7 की पावर 4m बन गया, और 7 की पावर 4m क्या होती है? 2401 मतलब 1। यस, दैट इज हाउ वी अप्लाई द कॉन्सेप्ट ऑफ यूनिट डिजिट। अगर मैं यहां पे इसको ऐसे कर देता, लेट से मैंने बोला 19 की पावर, डराने वाला सवाल देखो, 19 की पावर 19 की पावर 19 की पावर 19 की पावर 19 टिल इंफिनिटी, ये कोई नंबर है, इसकी सॉल्व करने पर यूनिट डिजिट क्या आएगी? कोई बता सकता है? एनीवन? देखो ध्यान से कैसे करेंगे साहब, ये 19 है, यूनिट डिजिट हमें 9 से मतलब है, 1 का कोई मतलब नहीं है। अब ये है 19 की पावर 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 इंफिनिटी। तो इंपॉर्टेंट ये है कि ये वाला जो भी एक नंबर होगा, ये वाला जो भी एक नंबर होगा, ये करोड़ों और अरबों खरबों डिजिट का एक बहुत बड़ा सा नंबर होगा। कितना भी होगा मुझे मतलब नहीं है, पर बहुत बड़ा एक नंबर होगा। तो और ये जो पावर है वो इस 19 के ऊपर है, मतलब 19 की पावर 19 की पावर कोई एक 10 टू दी पावर इंफिनिटी टाइम्स एक नंबर। यस नो? और 10 टू दी पावर इंफिनिटी टाइम्स का मतलब क्या हुआ? ये जो 9 है, 9 ये इसके ऊपर है, मतलब 19 इंटू 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 10 टू दी पावर इंफिनिटी टाइम्स। ओके, अब ये 19 इंटू 19 इंटू 19 इंटू 19 इंटू 19 इंटू 19 ये क्या होगा? एक ऑड नंबर होगा कि इवन होगा? ऑड होगा साहब। क्यों होगा? क्योंकि ऑड इंटू ऑड इंटू ऑड इंटू ऑड इंटू ऑड इंटू ऑड गिव्स यू ऑड। तो मतलब क्या हुआ? 9 के ऊपर ऑड पावर, और 9 के ऊपर ऑड पावर कैसी होती है? 9 की पावर 1 मतलब 9, 9 की पावर 2 मतलब 81, तो 9 के ऊपर ऑड पावर मतलब 9। तो आंसर कितना आ गया? 9। ठीक है? तो साहब समझने वाला तरीका यह है कि अगर आपको यूनिट डिजिट निकालना है तो यूनिट डिजिट निकालने के लिए हम इस तरह के सारे कॉन्सेप्ट यूज कर सकते हैं। ठीक है? तो ये था हमारा कॉन्सेप्ट ऑफ यूनिट डिजिट। बहुत स्ट्रॉन्ग कॉन्सेप्ट है और बहुत आसान भी। सॉल्व करिए इसके सवाल को, जितने ज्यादा सवाल जहां से जितने सारे के सारे सवाल को आप सॉल्व कर सकते हैं, उतनी ज्यादा आपकी प्रैक्टिस होगी। मैं इस अपने डिस्क्रिप्शन में इसके और कई सारे क्वेश्चंस आपको इसमें डाल दूंगा, तो आप इसके डिस्क्रिप्शन पे सॉल्व कर सकते हैं और उसके आंसर्स आप कमेंट में दे सकते हैं, मैं उसके रिप्लाई उसमें करता रहूंगा।
टिल देन कीप वॉचिंग अभिनव श्रीवास्तव क्वांट वाले. कीप वॉचिंग, कीप सॉल्विंग. प्लीज लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर. थैंक यू.